हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए आज फिर से मैं आपके लिए मैथ का छोटा सा टॉपिक लेकर आया है ना। देखिए आपको टॉपिक में यहाँ कह रहा कि आधार तथा घातांक का प्रयोग करके संक्षेप में लिखिए। यानी ये जो क्वेश्चन क ख में दिया गया है 6 × 6 या ख में 8 × 8 × 8 × 8, तो इसको आधार तथा घातांक का प्रयोग करके लिखना है ना। तो ये सभी क्वेश्चन जो देखिए आपको क से लेकर ये चा तक दिया गया है, इसको हमने कॉपी में लिखा है ना। इस प्रकार दिया गया क्वेश्चन, इसको हम बारी बारी से हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन को आप देख लिए। आधार तथा घातांक का प्रयोग करने के लिए बोला है ना, और संक्षेप के रूप में लिखने के लिए बोला, यानी छोटा सा रूप में लिखिए। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन को लिखा है, ध्यान से देखिए। वही सब क्वेश्चन है जो अभी आपको हमने बुक में दिखाया है ना। फिर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, देखिए यही सब क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिए, इसको बोला क्वेश्चन कि आधार तथा घातांक का प्रयोग करके संक्षेप में लिखिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 6 × 6, तो इसको आपको आधार मानना है ना। तो ये बेस है, बेस मतलब आधार होता है। तो बेस आपका कितना है 6, तो आप 6 लिख दीजिए। और ये इसका आपको बोला है कि आधार देखिए 6 हो गया, तथा घातांक का प्रयोग करिए, यानी घात के रूप में लिखना है। तो 6 देखिए आपका कितना बार दिया हुआ है, 2 बार। तो इसको आप कर दीजिए 6⁻²। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। 6⁻²। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8 आपका बेस है, यानी आधार है, तो 8 लिख दीजिए। और कितना बार है, तो 4 बार है, तो आप पावर 4 लिख दीजिए। 8 का पावर हो जाएगा 4। समझ रहे हैं। उसी प्रकार से आपको गा नंबर में करना है। देखिए 12 × 12, 13 × 13। तो देखिए आपको इसमें बेस यानी आधार जो है अलग अलग है, 12 भी है और 13 भी है ना। तो इसको आप इस प्रकार से लिखिए 12, तो 12 देखिए कितना बार है, 2 बार, तो 12⁻² लिखिए। और गुना 13 है तो 13 लिखिए, 13 भी आपका 2 बार है तो 2 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए देखिए अगला घ नंबर में, यहाँ देखिए आपका 2 × 3 × 3 × 4 × 4 इस प्रकार से दिया है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 2 है, कितना बार, 1 बार है, यानी बेस आपका 2 1 बार है। तो आप 2⁻1 भी लिख सकते हैं, और या तो आप 2 नहीं भी लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए आपको दिया है आधार में 3 है ना, तो 3 लिखिए। 3 देखिए कितना बार है, 2 बार है, तो आप 3⁻2 लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपका 4 है, तो आप 4 लिखिए, 4 आप 3 लिखिए। ये आपका हो जाएगा आधार और घातांक के रूप में। समझ पाए। उसी प्रकार से आप देखिए अंगा नंबर में, यानी 11। ध्यान से देखिए 11 आपका 1 2 3 देखिए अलग अलग दिया है ना। 1 2 3, 11 के पावर आपका 3 है। और देखिए आपका 13, 1 2 3, तो 13 भी आपका 3 है। तो 11⁻3 गुना 13⁻3 आप लिख सकते हैं। समझ पाए। चलिए अब इसी प्रकार से आपका 4 नंबर में दिया है। देखिए 5 × 7 × 5 × 7 × 7। देखिए 5 आपका कितना बार है, 1 2, तो 2 बार है, 5⁻2 लिखिए। उसके बाद में बोला 7 1 2 3, तो 7 आप 3 लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा सभी का आंसर। समझ पाए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख लिया है ना। चलिए दूसरा टाइप आप सीखिए। देखिए दूसरा टाइप में आपको कह रहा कि इनके मान लिखिए, यानी इस 6⁻3 और 4⁻5 जो लिखा है, इसको आपको मान लिखना है ना, यानी मान निकालना है। तो चलिए इसको भी हम आपको हल करते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन आप देख लिए, कह रहा इनके मान लिखिए, यानी 6⁻3, 4⁻5, 10⁻5, 7⁻3, 2⁻8, ये सभी का मान क्या होगा, यानी आपसे मान पूछा है। देखिए यही सब क्वेश्चन को हमने कॉपी में लिखा है ना, ध्यान से आप देखिए, है ना। देखिए हमने इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखा है, और बारी बारी से इसको हल करेंगे, है ना। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए आपका यहाँ लिखा 6⁻3 है ना, मान निकालना है ना। तो 6⁻3 है, तो आप 6 लिख दीजिए, कितना बार, 3 बार। जितना बार रहे उतना बार आप लिख दीजिए। अब देखिए 6 × 6 कीजिएगा, 6 6 कितना हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, 6 × 6 कीजिएगा तो आपका 36 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ गुना कर रहे हैं, और 36 × 6 कीजिए, तो 6 6 36 के 6, बाकी हो गया 3 छोटी 18 3 21, यानी आपका हो गया 216। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 216। समझ पाए। देखिए उसी प्रकार से 4⁻5, तो 4 आप लिखिए कितना बार, 5 बार लिखिए, 2 3 4 5। समझ पाए। अब इसको आप गुना कीजिए। देखिए पहले 4 को 4 से गुना कीजिए, तो 4 चौका 16,
16 का 4 बार पढ़िए, 16 चौका 64, और 64 का आप 4 बार पढ़िए, यानी पहाड़ा नहीं आता है 64 का पढ़ने के लिए 4 बार, तो आप 64 को 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 चौक 16, 6 बाकी 1, और 6 चौका 24, 1 25, 256 हो गया। और 256 जब हो गया तो फिर 256 को आप 4 से गुना कर दीजिए। तो 6 चौका 24 के 4 हो गया, बाकी 2, और 5 चौक 20, 2 22, बाकी 2, 4 दूना 8, 2 10, यानी आपका हो गया 1024। समझ पाए? यानी 4 के पावर 5 का मतलब हो गया 1024, है ना। चलिए ग नंबर देखिए, 10 के पावर 5 है, तो 10 के पावर 5 है, यानी 10 आपका कितना बार है, तो 5 बार है। जितना बार पावर रहेगा उतना बार आप लिखेंगे, है ना। देखिए इसको गुना करना बिल्कुल आसान है। देखिए सब में 10 10 10 से गुना कर रहा है, यानी 1 1 1, है ना। देखिए 1 गुना 1, 1 गुना 1, 1 गुना 1, 1 गुना 1, तो जब 1 गुना 1 से कीजिएगा तो आपका 1 ही होगा, है ना। और सब में 0 है, 1 2 3 4 5, तो आप 5 0 लिख दीजिए, है ना। 4 1 5। समझ पाए? कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1 लाख हो गया, है ना। समझ पाए? चलिए उसी प्रकार से घ नंबर देखिए, 7 के पावर 3, तो 7 गुना 7 आप लिख दीजिए 3 बार। अब इसको गुना कीजिए, 7 गुना 7 कीजिएगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 49 का आपका पहाड़ा नहीं आता है ना, तो 7 सत्ते 49 हो गया, और 49 गुना आप कितना कीजिए, 7 कीजिए, तो 9 सत्ते 63 के 3 हो गया, बाकी 6, और 7 चौका 28, और 28 6 आपका हो जाएगा कितना, 34, यानी आपका हो जाएगा 343। समझ पाए? तो यहाँ हो जाएगा 7 के पावर 3 का मतलब 343, है ना। समझ पाए? चलिए अब देखिए 2 के पावर 8, तो 2 का पावर 8 के मतलब है 2 को 8 बार कीजिए, 3 बार हुआ, 4 5 6 7 1 8 हुआ, है ना। अब इसको आप गुना कर लीजिए। देखिए 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, 32 दूना 64, और 64 गुना पहले 2 कीजिए, है ना। देखिए 64 गुना 2, तो 4 दूना 8, और 6 दूना 12, 128 हुआ, और 128 गुना फिर से 2 कर दीजिए, तो 8 दूना 16, 6 बाकी 1, 2 दूना 4, 1 5, और 2 इकाई 2, यानी 256 हो गया आपका, है ना। यहाँ पर देखिए यानी 256। इस प्रकार से आप यानी मान निकाल सकते हैं ना। देखिए आपको मान पूछा था, आप मान निकाल लिए, है ना। चलिए यानी इस प्रकार से हम ये सब जो करते हैं तो आपको हम बताने के लिए करते हैं ना। चलिए अब आगे आप तीसरा टाइप देखिए, है ना। चलिए अब आप देखिए तीसरा टाइप में आपको लिखा हुआ है, कह रहा कि इनके मान ज्ञात कीजिए, यानी फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और आपसे मान पूछा है। देखिए आपको ये सभी क्वेश्चन दिया गया है ना, यानी 4 के पावर 3 गुना 5, 2 के पावर 4 गुना 8, यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है टाइप 3 में। चलिए इसको हम बारी बारी से हल करते हैं ना। देखिए आपके सामने हमने कॉपी में इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखा है ना। देखिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए, देखिए 4 के पावर 3 लिखा है, तो आप 4 के पावर 3 लिख दीजिए। 4 के पावर 3 का मतलब यानी 4 आपका 3 बार, है ना। और फिर से आपको गुना लिखा है कितना, 5। तो अब आप इसको क्या कीजिए, पहले 4 के पावर 3 लिखा है तो इसको गुना कर लीजिए। देखिए 4 चौका 16, और 16 गुना 4 तो 16 चौका हो गया 64, और 64 गुना जब 5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, करिए 5 गुना 4, 5 चौक 20 के 0, बाकी हो गया आपका 2, और 6 25 30, और 2 हो गया आपका 32, यानी हो गया आपका 320। समझ पाए? बहुत आसान है। उसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन को हल कीजिएगा। 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो गया, आप 2 को पहले आप 4 बार लिख लीजिए, और या तो आप मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। समझ पाए? 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16, और आपका 8 गुना में है तो आप 8 लिखिए। अब 16 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ दीजिए, या 16 गुना 8 लिख कर आप निकालिए। तो 16 सत्ते बरियोतल से 16 8 28 से, यानी आपका हो जाएगा 128। समझ पाए? उसी प्रकार से आप ग नंबर में 10 के पावर आपका 4 लिखा है, तो 10 के पावर 4 का मतलब आप 10 गुना 10 आप 4 बार लिख लीजिए, और गुना में भी आपका 6 है। तो 10 के पावर 4 के मतलब क्या हुआ, 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 होगा, और 4 बार है तो 4 जीरो हुआ। समझ पाए? और गुना में आपका 6 है, तो ये हो गया कितना आपका, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 10,000 को गुना कीजिएगा 6 से, तो 10 छक हो जाएगा 60,000। या तो आप गुना कर लीजिए, 1 गुना 6 तो 6,
और 4 गो 0 है तो 4 गो 0 आप लिख दीजिए। तो आपका हो गया कितना, 60,000 हो गया। समझ पाए, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी हो गया आपका 60,000। समझ पाए। चलिए उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए 7 के पावर 3 है। 7 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 7 गुना 7 आप 3 बार लिख लीजिए। और फिर से आपको 4 के पावर 2 दिया है तो 4 गुना 4 भी आप लिख लीजिए। तो 7 के पावर 3 क्या हुआ, अभी हम आपको अगले क्वेश्चन में गुना करके बताए थे कि 7 सत्ते 49, 49 गुना 7 कीजिएगा तो होगा 343। और यहाँ 4 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 4 चौका 16। समझ पाए। अब देखिए 343 गुना जब 16 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आपको गुना करना होगा, है ना। चलिए देखिए हम आपको गुना करके बताते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए हम गुना करते हैं, इस यहाँ पर जगह है ना, यहाँ पर करते हैं 343 गुना कीजिएगा 16 से, है ना। अब या तो 16 का पहाड़ा आप बार बार बारी बारी से पढ़ दीजिए, आपको गुना हो जाएगा। चलिए देखिए हम आपको इसी प्रकार से पहाड़ा पढ़ के निकाल देते हैं ना। देखिए 16 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, तो 16 तिया 48, 48 के 8 हो गया, बाकी आपका हो गया 4। और 16 चौका 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68, बाकी हो गया 6। 16 तिया 48, और 48 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 54, यानी 5488 हो जाएगा। समझ पाए, गुना कर दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यानी आपको कह रहा 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 का मतलब 10 गुना 10 आप 3 बार लिख लीजिए। और 3 के पावर 4 बोला है तो 3 गुना 3 आप 4 बार लिख लीजिए। अब इसका मान कितना होगा, तो 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000 हो जाएगा। समझ पाए। अब इसको कीजिएगा तो 3 गुना 3 तो 3 तिया 9, और 9 का पढ़ेंगे 3 बार तो 9 तिया 27, और 27 का 3 बार पढ़ेंगे तो 27 तिया हो जाएगा कितना, 81। समझ पाए। फिर से आप गुना कर लीजिए, 3 गुना 3 तो 3 तिया 9, 9 गुना 3 तो 9 तिया 27, 27 गुना 3 तो 27 तिया 81। अब 1000 को 81 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 81,000। समझ पाए, बहुत आसान है। उसी प्रकार से लास्ट नंबर इसका देखेंगे, यहाँ लिखा 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 का मतलब 8 गुना 8 2 बार करेंगे। और 9 के पावर 3 का मतलब 9 गुना 9 आप 3 बार करेंगे। तो पहले आप 8 गुना 8 कीजिएगा तो 8 8 आपका कितना हो जाएगा 64, और 9 का कीजिएगा तो 9 गुना 9 कीजिए, 9 गुना 9 हो जाएगा 9 9 81, और 81 गुना 9 कीजिए। देखिए हम आपको यहाँ करके बताते हैं, 81 गुना 9 तो हो जाएगा आपका 9 8 72, 729। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 729। अब आप क्या कीजिए कि 64 गुना 729 कीजिए, है ना। तो 729 को आप गुना कर दीजिए कितना से, 64 से। देखिए हम यहाँ कर रहे हैं गुना, 729 गुना 64, है ना। बारी बारी से कर लीजिए, हो जाएगा 9 चौका 36 के 6, बाकी हो जाएगा 3, 4 दूना 8 3 11 के बाकी 1, 7 चौका 28 1 29। 2 अंक के गुना में 1 अंक छोड़ दिया जाता है ना। 9 छक 54 के हो गया 4, बाकी आपका 5, और 6 दूनी 12, 5 17 7, बाकी 1, 7 छक 42 और 1 हो जाएगा 43। समझ पाए। अब जोड़ दीजिए इसको, 6 4 1 5, 9 7 16 6, बाकी 1, 3 2 5 1, बाकी 6 4, यानी 46 6 56 हो गया, 46 6 56, है ना। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बारी बारी से सभी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, है ना। चलिए आपको देखिए हमने इतना क्वेश्चन हल किया। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरा वीडियो से आपको कुछ सीख मिलता है तो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें, है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।